इंडोनेशिया के बाली में भारत को सौंपी गई G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी बोले, G20 की अध्यक्षता गर्व की बात। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। G20 के घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध की कड़ी निंदा। पीएम मोदी का बयान शामिल। मोदी ने पुतिन से कहा था, यह युद्ध का जमाना नहीं है। G20 समिट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा। पीएम मोदी ने भारत की डिजिटल क्रांति का किया जिक्र। 50 देश अभी भी डिजिटल लेन देन से वंचित। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने पीएम मोदी के साथ की तस्वीर शेयर। ट्वीट कर कहा, एक मजबूत दोस्ती। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 37 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की। बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए 5वीं और आखिरी लिस्ट जारी की। 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नामांकन किया। घाटलोडिया सीट से भरा पर्चा। होम मिनिस्टर अमित शाह भी रहे मौजूद। नामांकन से पहले अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह और सीएम पटेल का रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे लोग। रेशमा पटेल आम आदमी पार्टी में शामिल। हार्दिक पटेल के खिलाफ वीरम गांव से लड़ सकती हैं चुनाव। भारतीय ट्राइबल पार्टी के फाउंडर छोटू वासावा ने भरूच की झगड़िया सीट से निर्दलीय नामांकन किया। नॉमिनेशन से पहले रोड शो किया। गुजरात के वलसाड़ में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। गुजरात चुनाव से हटे आप कैंडिडेट कंचन जरीवाला। पार्टी का आरोप, बीजेपी ने किडनैप किया, नॉमिनेशन वापस कराया। आप नेता कंचन जरीवाला ने कहा, अंतरात्मा की आवाज सुनकर सूरत पूर्व विधानसभा से नॉमिनेशन वापस लिया। कंचन जरीवाला मामले पर चुनाव आयोग से मिले मनीष सिसोदिया। मामले की विस्तृत जांच की मांग की। मनीष सिसोदिया की चुनाव आयोग से मांग, जांच पूरी होने तक सूरत ईस्ट में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का दावा, कहा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं की हार होने वाली है। 2024 में लोकसभा चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोकस। पार्टी कार्यालय जाकर की मीटिंग। जेपी नड्डा ने बीजेपी की हारी हुई सीटों के लिए लोकसभा प्रभारियों के साथ की बैठक। नई स्ट्रैटेजी पर हुई चर्चा। सफाई से शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं को आदेश, बहु डिंपल के लिए करो वोट। डिंपल यादव ने कहा, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव नेताजी और जनता का है, मुझे सभी का मिलेगा साथ। मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने भरा पर्चा। डिंपल यादव से टक्कर। खतौली उपचुनाव के लिए आरएलडी एसपी प्रत्याशी मदन भैया ने नामांकन दाखिल किया। कहा, एकजुटता से मिलेगी जीत। हिट स्पीच मामले में आजम खान को नहीं मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। आजम की याचिकाओं को किया खारिज। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की। कहा, अपराधी को वोट देने का अधिकार नहीं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुढ़नी सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे गुलाम मुर्तजा। आदमपुर सीट से उपचुनाव जीते भव्य बिश्नोई ने विधायक पद की शपथ ली। हरियाणा में बीजेपी विधायकों की संख्या भी 41 हुई। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने सुरेखा गुप्ता और हरिओम गुप्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। चांदनी चौक वार्ड की पूर्व निगम पार्षद हैं सुरेखा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। अजय माकन, अलका लांबा का नाम शामिल। आप पार्टी के टिकट के बदले पैसा लेने के मामले में ओम सिंह और शिवशंकर पांडे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए। प्रिंस को न्यायिक हिरासत। शिकायतकर्ता ने टिकट के बदले 90 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। 35 लाख अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख वजीरपुर एमएलए राजेश गुप्ता को दिए। राजस्थान में फिर सियासी हलचल तेज। अजय माकन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी। राजस्थान प्रभारी पद से इस्तीफे की जताई इच्छा। केरल कैबिनेट ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। 5 दिसंबर से 10 दिन तक चलेगा सत्र। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा, सरकार ने दी जानकारी। धर्मांतरण के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बनाया सख्त कानून। दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की होगी सजा। उत्तराखंड कैबिनेट में 26 प्रस्ताव पारित। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने पर बनी सहमति। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा केंद्रीय एजेंसियां केवल विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मालेगांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी बताया। राहुल ने कहा, अग्निवीर योजना से 4 साल बाद युवा फिर होंगे बेरोजगार। बीजेपी सरकार का यह कैसा राष्ट्रवाद। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने काटा हनुमान जी की तस्वीर लगा केक। बीजेपी बोली, यह धर्म का अपमान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जताई आपत्ति। कहा, कांग्रेसियों को भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं, ये सनातन परंपरा का अपमान। भारतीय नौसेना ने जापान के समुद्र में मालाबार अभ्यास 2022 में हिस्सा लिया। 11 सतही जहाज, 4 लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और 2 पनडुब्बियों ने युद्धाभ्यास में लिया हिस्सा। बिहार के पूर्णिया में अग्निवीर भर्ती अभियान शुरू। रंगभूमि मैदान और इंदिरा गांधी स्टेडियम में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। अब उत्तराखंड से कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे कैलाश मानसरोवर। बीआरओ 2024 तक कैलाश मानसरोवर सड़क को लिबुलेख तक पूरा करेगा। ट्रेन से पशु हादसों को रोकने के लिए 4 दीवारी के नए डिजाइन को मंजूरी मिली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। किसान यूनियन से मुलाकात के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा किसानों पर दर्ज केस वापस लेना शुरू किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर जताई निराशा। कहा, उनकी मूर्ति स्वतंत्रता सेनानी की तरह नहीं। राज्य मंत्री इंद्रनील सेन को लिखा खत। मिजोरम खदान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ऐलान, मिजोरम खदान हादसे में मारे गए पश्चिम बंगाल के मजदूरों के घर वालों को नौकरी और मुआवजा मिलेगा। दिल्ली के ट्रेड फेयर पहुंचे यूपी के सीएम योगी। वोकल फॉर लोकल थीम पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने कहा, पिछले 5 साल में यूपी निर्यात का हब बना। यूपी का कुल निर्यात 1,56,000 करोड़ के पार हुआ। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर गुरुवार को कोर्ट सुनाएगा फैसला। जैन के करीबी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की याचिका मंजूर। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की याचिका मंजूर। झारखंड के सीएम ने कहा, लोग हमें सत्ता से बेदखल करने में जुटे, उन्हें डर है कि मैं आदिवासियों को मजबूत कर दूंगा।
सीएम हेमंत सोरेन बोले, जो लोग बाहर से आकर यहां राजनीति करते हैं उन्हें बाहर कर दूंगा। सीबीआई ने रोटोमैक ग्लोबल के खिलाफ केस दर्ज किया। इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को गुरुवार को साकेत कोर्ट में करेगी पेश, कस्टडी बढ़ाने की करेगी मांग। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाएगी दिल्ली पुलिस, कोर्ट में लगाई अर्जी। दिल्ली पुलिस ने हड्डियों के मिलान के लिए श्रद्धा के पिता के डीएनए नमूने लिए। आफ्ताब ने श्रद्धा के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले। श्रद्धा के मर्डर के बाद भी 26 मई को आफ्ताब ने 54,000 रुपए निकाले। मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, अभी केवल बॉडी के 10 पार्ट्स बरामद। महरूली के नाली में मिली शरीर के पिछले हिस्से की कुछ हड्डियां। आफ्ताब के फ्लैट में किचन में मिले खून के धब्बे। फॉरेंसिक जांच से बचने के लिए फ्रिज को केमिकल से किया था साफ। लव जिहाद को लेकर संजय राउत का भड़काऊ बयान, बोले कानून कुछ नहीं करेगा, समाज को ही उतरना पड़ेगा। लखनऊ में लव जिहाद के मामले में बड़ी वारदात। प्रेमी सूफियान ने लड़की निधि को चौथी मंजिल से फेंका, लड़की की मौत। निधि का धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करना चाहता था सूफियान, विरोध करने पर हत्या कर हुआ फरार। भोपाल के आदिवासी संग्रहालय पहुंची प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, गवर्नर मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे साथ। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी, देवी पाटन मंदिर में की पूजा, गौशाला का भी किया निरीक्षण। उत्तराखंड के सीएम ने 60 मोबाइल पशु चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया, केंद्र सरकार को दिया श्रेय। नोएडा में तुस्याना भूमि घोटाले के 3 आरोपी गिरफ्तार, एसीपी का बयान, बाकी आरोपियों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली लोकायुक्त में जांच निदेशक के पद के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। नौकरी की मांग को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन, ममता बनर्जी सरकार का किया विरोध, प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। जयपुर आगरा हाईवे में 102 किलो से ज्यादा की अफीम जब्त, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने की कार्रवाई। अमृतसर में पुलिस ने 800 करोड़ कीमत की ड्रग्स को नष्ट किया। ऑटो में लड़की से छेड़छाड़ का मामला, औरंगाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नागपुर क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, 1000 किलो गांजा के साथ 2 ट्रक तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र की गोंदिया में अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 15 तलवारें बरामद। जोधपुर में 81 लाख कैश लूट मामले में 2 गिरफ्तार, आरोपियों की निशानदेही पर 40 लाख रुपए बरामद। राजस्थान को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, डूंगरपुर पुल के नीचे पानी से 186 किलो जिलेटिन की छड़ें बरामद। गांव वालों ने पुलिस को दी खबर, जोधपुर में रेलवे ब्रिज ब्लास्ट घटना के बाद किसी बड़ी वारदात की आशंका गहराई। शिमला में कैदियों के बनाए गए सामान की लगाई गई प्रदर्शनी, सामानों को बेचकर अपने परिवार की मदद कर रहे हैं कैदी। आंध्र के काकीनाडा में लॉरी और ऑटो की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। बिहार के दरभंगा में एक और गिद्ध मिला, गिद्ध के ऊपर कोड लिखा हुआ मिला। नोएडा एक्सटेंशन के लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी में पालतू कुत्ते ने बच्चे को काटा, बच्चे को लगे 4 इंजेक्शन। मास्क को लेकर सरकार की गाइडलाइन, हवाई यात्रा के दौरान मास्क का अनिवार्य नहीं, यात्री अपनी सावधानी के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। गोरखपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा, अस्पतालों में मच्छरदानी से लेकर दवाइयां बांटी जा रही हैं। ईरान में महसा अमीनी के समर्थन में प्रदर्शन करने पर 3 दिन में दूसरे शख्स को मिली सजाए मौत। पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस ने नहीं, यूक्रेन ने दागी थी, अमेरिकी अधिकारी के चौंकाने वाला खुलासा। पोलैंड में गिरी मिसाइल पर बोला रूस, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, हमने कोई मिसाइल नहीं दागी। पोलैंड के राष्ट्रपति का बयान, मिसाइल विस्फोट जानबूझकर किया गया, हमला नहीं लगता। अमेरिका में 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति ने किया ऐलान, अमेरिका को फिर गौरवशाली बनाने के दोहराया वादा। नासा के मून रॉकेट की हुई लॉन्चिंग, 3 हफ्ते बाद चांद की ऑर्बिट पर कैप्सूल छोड़ने का प्लान। डॉलर के मुकाबले 39 पैसे कमजोर हुआ रुपया, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 81 रुपए 30 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 107 और निफ्टी में 6 अंकों की मामूली बढ़ोतरी। 29 नवंबर से फिर शुरू होगा ट्विटर का ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन, नाम बदलने पर ट्विटर से फिर से करवाना होगा वेरीफाई। केंद्र सरकार ने किया वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 देशों के एम्बेसडर्स ने लिया हिस्सा। आरसीबी के क्रिकेट निदेशक का ऐलान, मैक्सवेल अगले साल आईपीएल से पहले अच्छी वापसी करेंगे। विकी कौशल की अगली फिल्म गोविंदा नाम मेरा सीधे ओटीटी पर होगी रिलीज, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर साथ आएंगी नजर। अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन ने बेहद प्यारे अंदाज में अपनी बेटी आराध्या को बर्थडे विश किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।